स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम ला नीना की चर्चा करेंगे। ला नीना, अल नीनो, इसके बारे में अब तो हर सीज़न में, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ असर ज़रूर देखने को मिलता है, इसलिए इसकी चर्चा एक आम बात बन गई है। होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये दोनों, जो कि ग्लोबल वेदर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल नहीं तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो इनका बहुत ज़्यादा होता है। अल नीनो का ज़्यादा और ला नीना का थोड़ा कम। कोरिलेशन जो है अल नीनो का स्ट्रॉन्ग और ला नीना का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा कमज़ोर रहता है कोरिलेशन। इनके असर के बारे में बात करें, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो भी अल नीनो और ला नीना का जिक्र होता है। इंडियन मानसून आ जाती है, साउथ वेस्ट मानसून, तो अल नीनो के रहते उसका क्या असर होगा, वर्षा कैसी होगी, उस पे ला नीना का भी, चाहे अल नीनो हो या ला नीना हो। मानसून के सीज़न में हम ज़्यादातर चिंतित रहते हैं कि वर्षा पे उसका क्या असर होगा। इसी तरह सर्दियों के मौसम में, जो कि आजकल अभी चल रहा है सीज़न, और ला नीना का भी थोड़ा सुनने में ज़रूर आ रहा है कि इसका प्रभाव होगा, तो सर्दियों में उसका वर्षा का भी ज़रूर जानकारी जानना चाहेंगे सभी लोग, दर्शक भी, कि वर्षा पे क्या असर होगा, विशेषकर उत्तर भारत में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो। पर उसके साथ साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है कि तापमान में इसका क्या असर पड़ेगा। क्या सर्दी बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाली है, किस तरह की सर्दी होगी। दोनों चीज़ें, जब मानसून में विशेषकर वर्षा, लेकिन सर्दी के मौसम में दोनों, वर्षा भी कैसे होगी और उसके साथ साथ तापमान कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बताऊं कि अल नीनो और ला नीना, जो आज से वर्षों पहले इनका असर था, वैसा नहीं रहा है। उस तरह का असर नहीं देखने को मिल रहा। मैं कुछ चर्चा इसके बारे में करूंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रॉडली, विस्तृत रूप में एक जानकारी के लिए, अगर तापमान इसके अल नीनो के कारण 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है, तब ये तो हम जानते हैं कि अल नीनो और ला नीना दोनों प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन में तापमान है, जहाँ वो मेजरमेंट किया जाता है, और ये वो वाले हैं, उनके बेस पे ही इंडेक्स बनाया जाता है। तो अगर तो वो तापमान कभी कभी 2 डिग्री 3 डिग्री तक भी बढ़ा है अल नीनो के चलते, तो जब तापमान अगर अल नीनो या ला नीना के कारण 1 डिग्री बढ़ता है, तो उसका ग्लोबली जो है ऑन एन एवरेज 0.07 डिग्री, कहने का मतलब है उसके 10वें हिस्से से भी कम तापमान ग्लोबली उसका असर पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में उसकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन क्योंकि 2/3 तो ओशंस हैं प्लैनेट अर्थ के, तो इसलिए जब तक वो ग्लोबली हम उसका असर देखते हैं तो कम हो जाता है। स्वाभाविक है, काफ़ी स्वाभाविक है कि उसका असर कम होता है। तो ऑन एन एवरेज 1 डिग्री के में जब तापमान का जब बदलाव आता है अल नीनो ला नीना के कारण, ग्लोबली तापमान 0.07 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क। अब जैसे मैंने कहा कि जो हम ला नीना और अल नीनो का पैटर्न पहले देखते थे, अब नहीं बन रहा है उस तरह का। देखिए, पिछले 12-13 साल की बात करें, 2 बार तो ट्रिपल ला नीना हुआ है, 2010, 11, 12, 3 साल। पिछले 3 साल 2020, 21, 22 ला नीना, और बीच में 1 साल थोड़ा अल नीनो रहा, और उसके बाद फिर से पिछले साल की बात करें ला नीना था, इस बार की बात करें फिर से ला नीना। तो जो हम उसका एक साइकिल होता था, एक पैटर्न होता था, वो नहीं मिल रहा है अभी, वो डिस्टर्ब सा हो गया है। तो इसलिए थोड़ा, चाहे हम कहेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस लेवल, ये उसमें कमी ज़रूर आई है, ये सब के चलते, क्योंकि नॉर्मल पैटर्न नहीं बन रहे हैं। पिछले साल का जो ला नीना था बहुत कम समय के लिए बना था, कमज़ोर भी बना था। स्थिति लगभग वही इस बार भी है, कमज़ोर भी बनेगा और थोड़े समय के लिए भी बनेगा। लेकिन
बनेगा। अब से इसका हम अभी जिक्र करेंगे क्या स्थिति है। अभी हम अगर फोरकास्ट देखें, मॉडल फोरकास्ट जो है, चाहे वैसे तो महीने करीब करीब 8-9 महीने का लगातार फोरकास्ट एल नीनो और ला नीना का होता है, लेकिन जो रिलायबिलिटी है इसकी करें बात, तो जैसे जैसे लीड टाइम बढ़ता जाता है उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती जाती है। इंडिकेटर्स ज़रूर हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रेडिक्टेबिलिटी सफ़र्स विद लीड टाइम। ये 9 महीने का लगभग फोरकास्ट है, ये मॉडल फोरकास्ट। ये एक मॉडल फोरकास्ट आता है और एक आता है ऑफिशियल फोरकास्ट। और मॉडल फोरकास्ट का कहता है हू बहू जैसा मॉडल ने दिया ये वो फोरकास्ट है। ऑफिशियल का मतलब है उसमें ह्यूमन एंगल, जो एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड के, वो इसको स्टडी करके इसमें अगर कुछ फेर बदलाव करते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ इनपुट डालते हैं जो कि काफ़ी जायज़ है, वो भी उसका थोड़ा सा इससे अलग आता है। उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क इसलिए होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, इसलिए वो बदलाव है। एज़ पर द मॉडल बेस्ड फोरकास्ट जो कि अभी तक अक्टूबर का है, और 2-3 दिन की बात करें तो मिड अक्टूबर तक जो है मिड नवंबर तक, नवंबर के महीने का भी फोरकास्ट आ जाएगा। अभी तक जो है उसमें ये जो ब्लू कलर है ये तो ला नीना कंपोनेंट है, रेड वाला जो है एल नीनो है, और बीच में जो ग्रे है ये न्यूट्रल कंडीशन है। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी से ही जो ला नीना कंपोनेंट है वो 60% से ज़्यादा, और अगर हम ऑफिशियल की बात करें तो वो तो 70% तक भी है, 70 से भी ज़्यादा है। तो क्लियरली विजिबल है कि ला नीना कंडीशंस बन रही हैं, बनेगी, और ये लगभग जनवरी महीने तक तो चलेगा। क्योंकि ये तिमाही तक की एवरेज ली जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो तिमाही है उसकी एवरेज है। इसी तरह ओवरलैपिंग सीज़न होते हैं 3-3 महीने के, जिसके बेस पे ये फोरकास्ट की जाती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि लगभग जब तक ये दिसंबर जनवरी फरवरी का समय आता है तो हम 50% के करीब पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब है उस वक्त तक न्यूट्रल कंडीशन की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ला नीना थोड़ा कम होता जाएगा। कुल मिला के बात करें तो केवल 3 महीने, अगर नवंबर का भी थोड़ा समय गिन लें इसमें, नवंबर का सेकेंड हाफ, तो नवंबर दिसंबर जनवरी से लेके और जब तक हम दिसंबर जनवरी फरवरी वाला ये क्वार्टर कंप्लीट होगा उसके बाद से तो जैसे स्प्रिंग सीज़न आएगा उसमें सर्दी का सीज़न ख़त्म होने को होगा, तो एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन बनेगी। तो बहुत लंबा नहीं है, केवल रहेगा तो 3 महीने के लिए रहेगा। और उसके साथ साथ ड्यूरेशन के साथ साथ दूसरा ये भी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो इंडेक्स है ONI जिसको बोलते हैं ओशनिक नीनो इंडेक्स, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसके चलते वीक और शॉर्ट ड्यूरेशन ला नीना के चलते इसका असर जो है लिमिटेड रहेगा, सीमित रहेगा दोनों चीज़ों पे। तापमान की बात करें उस पे भी, और अगर हम वर्षा की बात करें, सीज़न की वर्षा उत्तरी भागों में, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उसके साथ ही साथ जो इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, गांगई क्षेत्र जो है, उसमें भी वर्षा इसके हिसाब से ही रहेगी। बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा और बहुत तापमान भी जो है, इसके कारण जैसे मैंने पहले कहा विषय ये है कि कितनी भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। तो इसके चलते मुझे नहीं ऐसा लगता कि बहुत ही ज़्यादा बदलाव होने वाला है। हालांकि इस बार सर्दी की शुरुआत समय से पहले ज़रूर हुई है, बट उसका कारण था कि जैसे वर्षा मानसून का जो रिट्रीट था साउथ वेस्ट मानसून का, उसके चलते हुए काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी लास्ट दिनों में, जबकि मानसून विड्रॉवल का समय होता है उत्तर भारत में, और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जल्दी हुई थी। तो इन दो बातों के चलते इस बार सर्दी ज़रा जल्दी तो ज़रूर आई है। मैदानी क्षेत्रों में भी उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली समेत भी आज लगभग 4 दिन हो गए हैं, तापमान तो 10 डिग्री के आसपास ही है। समय से पहले तो ज़रूर है, लेकिन कितना देर रहेगी, कितनी ज़्यादा रहेगी, कितना तेज़ रहेगी, वो अभी
विषय है जो वो उस पर अभी समय आने पे ही उसका ज़्यादा अंदाज़ होगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले बताया, क्योंकि लानीना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, ज़्यादा लंबा भी नहीं, तो उसके चलते कोई बहुत तेज़ या ऐसा असर नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे चिंताजनक स्थिति हो जाए कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा पहाड़ों में, जिसके कारण कि मैदानी भागों में बहुत वर्षा होगी और तापमान उससे सामान्य से काफ़ी बहुत देर तक रहेंगे। कोल्ड वेव कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ऐसी कोई स्थिति प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा हट के कुछ स्पेल ज़रूर हो सकते हैं और वो इसके चलते हैं, पर उसका असर जैसे जैसे हम जनवरी के महीने में पहुंचेंगे, फरवरी तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी असर कम हो जाएगा। अच्छी बात ये जो मॉडल ये बता रहा है, मानसून के दिनों में थोड़ा सेफ लग रहा है अभी, क्योंकि एल नीनो जो है बढ़ तो ज़रूर रहा है कंपोनेंट, लेकिन जब तक जून जुलाई अगस्त, मतलब जून जुलाई तक हाफ वे थ्रू जब मानसून है, तो इसकी कंपोनेंट की वैल्यू जो है, कंट्रीब्यूशन जो है 30% से तो ज़्यादा नहीं है। और ये एक सामान्य सी बात है, कम से कम 50% हो तो उसका संज्ञान लिया जाता है। कुछ ज़्यादा कंसर्न रेज हो जाते हैं तब तक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हालांकि कहना जल्दबाजी हो गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे लीड टाइम बढ़ता है प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है, इसका रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे और समय आगे जाएंगे, विशेषकर जब जनवरी फरवरी का जो प्लॉट आता है, ये वाला फोरकास्ट आती है, वो ज़्यादा रिलायबल रहता है। फरवरी का जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो ये तो हुई इसके बारे में चर्चा। अब के बारे में स्थिति क्या है, हम लानीना में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या स्थिति है। ये तो क्योंकि 3 महीने का एवरेज है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एवरेज है। और ओशनिक नीनो इंडेक्स, हालांकि ये जो पैसिफिक रीजन में नीनो 3.4 रीजन है, जो कि मार्कर है ONI का, उसके बेस पे ही ये सारे इंडेक्स निकाले जाते हैं, लानीना के और एल नीनो के। तो एल नीनो का जो हर वीकली इंडेक्स आता है, हम उसके बेस पे भी देखेंगे, और उसके बेस पे अभी अगले जो टेबल आएगा, हालांकि ये भी वही है जो ONI है, ये भी इंडेक्स अगर आप देखें दिसंबर जनवरी फरवरी जैन फेब मार्च अप्रैल, लेकिन इंडेक्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैसे बदल रहे हैं और उनका कैसा असर है, इससे थोड़ा सा उसके बारे में इंडिकेशन मिल जाता है। हमने अपने जो हम अपनी वेबसाइट पे भी लिखते हैं इसके बारे में, हर हफ्ते इसको अपडेट देते हैं। हमने पहले ही कमिट उसमें किया था कि जैसे ट्रेंड चल रहा है, नवंबर के महीने में ही जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है लानीना की, जो कि -0.5 डिग्री सेल्सियस है लानीना के लिए, +0.5 डिग्री सेल्सियस होता है एल नीनो के लिए। सामान्य से इतने तापमान अगर ज़्यादा हो जाते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमली जिसको बोलते हैं, तो इसके चलते फिर ये स्थिति बन जाती है। अगर माइनस में जाते हैं तो तापमान, तो वो लानीना की स्थिति बनती है, प्लस हो जाए तो वो हमें एल नीनो की तरफ ले जाता है। और जैसा मैंने कहा, पिछले साल लानीना कंडीशन बनी रही, और उसका इस साल की शुरुआत में भी जो दिसंबर जनवरी फरवरी का जो इंडेक्स था, वो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम ही था, -0.6 था। लेकिन धीरे धीरे जब तक स्प्रिंग मौसम आया, स्प्रिंग सीजन इस साल का, तो तब तक वो करीब करीब नॉर्मल की तरफ चलेगी। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर से तापमान जो है गिरावट की तरफ है, और हर सप्ताह जो तापमान आता है नीनो 3.4 रीजन का, जिसके बेस पे ये इंडेक्स ONI कैलकुलेट किया जाता है, पिछले लगभग 4 सप्ताह से लगातार वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो 0.5 है उससे कम है। लेटेस्ट जो अभी कल की बात करें तो जो इंडेक्स आया है वो -0.7 डिग्री है, और उससे पहले दो सप्ताह थे उसमें -0.6 डिग्री था। और नवंबर के महीने में और अक्टूबर के अंत में जिस तरह के इंडेक्स ड्रॉप हुए, उसी का नतीजा है कि ये जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर की जो तिमाही है, ये जो क्वार्टर है, इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज -0.5 डिग्री पहुंच गया है। यही तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है।
इसका मतलब कहने का ये भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती प्रोसेस है एक ला नीना का और एल नीनो का, प्रोसेस की शुरुआत इससे हो चुकी है। -0.5 जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इससे ला नीना कंडीशन की शुरुआत ज़रूर कह सकते हैं हो चुकी है। लेकिन जब ये लगातार परसिस्ट करेंगे लगभग अगले 8 सप्ताह के लिए, 8 से 10 सप्ताह, और जब ये ऐसी ही स्थिति बनी रहे तब हम कहेंगे कि ये ला नीना बन गया है या ला नीना शुरू हो गया है। शुरुआती जो इनिशिएशन है या उसका स्टार्ट जो है बिल्कुल एट द फुट स्टेप से शुरू जो हुआ है, उसकी स्थिति तो अभी बन गई है। और जैसे हमने पिछला मॉडल फोरकास्ट भी देखा, उसमें वो स्थिति और बेहतर होती जा रही है और स्ट्रांग होती जा रही है, और उसके चलते चलते जो है ये हो सकता है ये पिछले साल की तरह, जैसे पिछले साल भी ये जो इंडेक्स था 0.6 तक ही पहुंचा था, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था। तो इस बार भी अगला जो इंडेक्स आएगा हो सकता है वो भी 0.5 होगा या 0.6 तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा कोई एकदम से उसमें कोई चेंज और नहीं आने वाला है। इसी तरह की जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो इंडेक्स है वो मेरी समझ में ये है कि 0.6 या 0.7 -0.6 या -0.7 डिग्री उसके रहने की संभावना रहेगी। ला नीना कंडीशन ज़रूर बनेगी, सर्दी के मौसम में बनेगी। सर्दी का जो तापमान रहता है, मैदानी क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव हम कहें पिछले सालों के मुकाबले वो नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन जो सामान्य से ज़्यादा जो कोल्ड वेव की कंडीशन कहेंगे वो थोड़ी लंबी चल सकती है। सामान्य से जो तापमान है वो थोड़े कम ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति या इतना भयंकर सर्दी नहीं पड़ने वाली है जिसका कभी कभी उसका उल्लेख किया जाता है, कभी कभी उसकी चर्चा भी की जाती है, लेकिन हमारी समझ में उसमें कोई इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। सामान्य ज़रूर रहेगा। हालांकि दिसंबर के एंड से लेके जो जनवरी एंड का समय तक होता है, लगभग 40 दिन का समय रहता है, उसी में ही क्रिसमस से लेके जो स्नोफॉल की स्थिति बनती है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक ज़्यादातर, और फिर जनवरी के महीने में यही महीने रहेंगे जिसमें कि तापमान सामान्य से हमें कम देखने को मिलेंगे और कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, कश्मीर वैली की, तो चिल्लाई कलां जिसको बोलते हैं 40 दिन का समय, वही समय होता है। तो उन दिनों में ही ये हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ज़रूर होगा, सामान्य से तापमान कम ज़रूर रहेंगे। सर्दी भी जो हम सामान्य रूप से देखते हैं उससे थोड़ा, उसका प्रकोप तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन कोई लंबे स्पेल या कुछ बहुत भयंकर सी कोल्ड वेव कुछ आने की संभावना ना के बराबर रहेगी, वो नहीं होगा। तो हालांकि इसका और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब और लगभग 2-3 सप्ताह का और समय बीत जाएगा, जिसमें कि जो इंडेक्स है इसका अगला आंकड़ा जब आ जाता है उसमें ज़्यादा ऑथेंटिकली हम कह सकेंगे कि अब क्या स्थिति बन रही है। लेकिन आज के दिन में हम ऐसा ही करेंगे कि जो ला नीना ज़रूर बनेगा, उसका कोई इतना बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, कोई इतना तेज़ कोई गंभीर स्थिति नहीं बनने वाली है। वर्षा की भी जो वर्षा की स्थिति है, मैं तो कहूँगा सामान्य सी वर्षा होगी, उसका कोई बहुत फेरबदल कुछ कहें तो उसमें तो नहीं होने वाला है। हाँ, ला नीना के चलते ज़रूर सामान्य या सामान्य से हल्की सी ज़्यादा वर्षा ज़रूर हो सकती है, उसका असर जो है हमें देखने को मिल सकता है देश के मैदानी भागों में, उत्तरी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक साथ। तो आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। और जैसा कि हम कहते हैं कि हम अब ये पॉडकास्ट हमारी वेबसाइट के साथ साथ और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, एप्पल पॉडकास्ट, जियो 7, स्पॉटिफाई, उस पे भी आप इनको विज़िट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं जाके। और इसके साथ आप हमारे साथ अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर बार उसका भी संज्ञान लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चर्चा आपके साथ, हम उन विचारों को साझा करें आपके साथ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।